A shopkeeper sells his goods at 12% profit after marking up by 20%. What is the discount percentage? तो तीन चीज़ें होती हैं, एक कॉस्ट प्राइस, एक मार्केट प्राइस और एक सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिस प्रोडक्ट को हम जिस प्राइस में खरीद रहे हैं वो सेलिंग प्राइस। मार्केट प्राइस जो मार्केट वैल्यू तय की जाती है यानी MRP, यानी इसे इतने तक ही बेचा जा सकता है। जैसे कोई चीज़ कॉस्ट प्राइस उसका फैक्टर प्राइस कितना है, 100 रुपये का है। अब उसको मार्क कर लिया 200 रुपये कि इसे 200 रुपये तक क्या करेंगे, हम बेचेंगे। लेकिन अब हमने मूल भाव करके इसे कितने में खरीद लिया, 160 में खरीद लिया। तब भी हमें इसे जो कॉस्ट प्राइस पे हमें जो प्रॉफिट मिला वो 60% का मिल गया ना, फिर भी मिल गया। तो इसलिए हम मार्केट प्राइस क्या करते हैं, हमेशा ज़्यादा कर लेते हैं, जिससे हमें अगर डिस्काउंट देना भी होगा तो भी हम कॉस्ट प्राइस पे क्या कमा लें, प्रॉफिट। तो यहाँ पे एक चीज़ निकलती है कि जो प्रॉफिट होता है वो किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर, और जो डिस्काउंट मिलता है हमें किस पे मिलता है, मार्केट प्राइस पर। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन में भी यही कहा जा रहा है कि 12% का क्या हुआ, एक चीज़ को बेचने पर प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हो रहा है, तो मान लीजिए कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ था, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 12%। तो उसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 112। तभी तो उसको क्या होगा, 12% का प्रॉफिट होगा। ठीक है। तो ये बन गया कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का रेशियो। अब कहा जा रहा है कि मार्किंग अप बाय 20%, एक उसको 12% का प्रॉफिट कब होता है, जब वो अपने प्रोडक्ट को यानी कॉस्ट प्राइस जो 100 रुपीज़ का उसका कॉस्ट पड़ा था बनाने में प्रोडक्ट को, उसको क्या करता है, मार्केट प्राइस जो उसकी तय करता है वो करता है क्या, 20% ज़्यादा, यानी 120%। कॉस्ट प्राइस को कितना कर देता है, 100 से 120। ठीक है। तो यहाँ पर मार्केट प्राइस, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच का कॉमन रेशियो क्या होगा, तो यहाँ पे 100 और 112, नीचे लिख देंगे 100 और 120। तो यहाँ पर भी 100, यहाँ पर भी 100, तो उस कॉमन 100 काट लेंगे। तो यहाँ पर क्या बन गया, 120, 100 और 112, यानी मार्केट प्राइस कितना है 120, सेलिंग प्राइस कितना है 112, कॉस्ट प्राइस किसी प्रोडक्ट का कितना है 100 रुपये। तो वो हमसे पूछ रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट किस पर होता है, मार्केट प्राइस पर और सेलिंग प्राइस के बीच। तो यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 8 रुपये का। तो यानी जो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस बना वो कितना बना, 8 रुपये का। तो 8 रुपये क्या हो गया हमारा डिस्काउंट। तो अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्काउंट अपॉन मार्केट प्राइस मल्टीपल 100। डिस्काउंट लिख रहा 8 रुपये बटे में 120 मल्टीपल 112। तो 0 से 0 कटा, यहाँ से भी काट लेंगे, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, तो 20/3। और इसका जब हम डेसिमल निकालेंगे तो 6.66% आ जाएगा। या इस फॉर्म में आपका आंसर हो सकता है, या हो सकता है सही बटे में हो, तो ये हो सकता है इस फॉर्म में भी।